नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 47 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल रहा है। इनको अपनी उम्र में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन करी तो वो 1971 का मुझे इनका जन्म जो है वो दिख रहा था। इनका क्वेश्चन केवल ये है कि सर मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी से क्रेडिट ही नहीं मिला है और मेरी जो लाइफ है वो ज़ीरो मोमेंट पे रही है। कोई उतार चढ़ाव ऐसा नहीं आया जिसमें मैं कहूँ ज़ीरो मोमेंट, ना तरक्की करी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं नीचे 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 आना शुरू हो गया। कहने का भाव है कि चाहे रिश्तेदारों से सेटबैक मिला या कैसे मिला, ये क्यों हुआ है मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं तरक्की क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो जी, आपकी लाइफ में जो मेन कंसर्न चल रहा है वो है ये कंटक रेखाएं। कंटक रेखा क्या होती है? देखो, पामिस्ट्री में एक मैं ये ऐसे बनाता हूँ, ये 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 होती है कंटक रेखा। इसे तरक्की की रेखा नहीं कहते। अगर ये बनी है, देखो आप अपनी लाइफ में देखो, क्या ये रेखाएं कंटक रेखा नहीं है? एक ही रेखा के साथ सारी चीज़ें नहीं चल रही। ये कंटक रेखा, इसे कंटक रेखा बोलते हैं। ज़िंदगी में परेशानियां लाने, देखो ये होता है जीवन रेखा, ये होती है माइंड लाइन। माइंड लाइन तो ऊपर से जा रही है, माइंड लाइन ऊपर से जा रही है, लेकिन बीच का एरिया जो है वो सही नहीं है, तो तरक्की नहीं दिलेगी। फिर जब ये वाला टाइम पीरियड आया तो यहाँ पर ये कंटक रेखा शुरू हो गई, यहाँ पर फिर सेटबैक मिलना शुरू हो गया। तो ज़िंदगी में आपकी लाइफ में अगर ये तरक्की की रेखा ऐसे बन जाती तो बहुत अच्छा रहता। उसी के बीच में आपको नुकसान की रेखाएं, उन्हें कोई तंग करने की रेखाएं, उठने ही नहीं दिया गया आपको ज़िंदगी में। लेकिन माइंड लाइन जो है ऊपर की तरफ उठी थी, यानी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है? ये आपकी राजनीति के लिए जो है एक पहल। देखो, अब मैं वो भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ये है आपका 13 साल का टाइम पीरियड है। 13 साल पर एक डॉट, एक रेखा पीछे से गई और ये क्या है? ये कोई ना कोई बीमारी की रेखा है। जो यहाँ से कोई शुरू हुआ बीमार होना, वो अभी यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, उससे आगे भी रहेगा। तो ये कौन थी? ये आपकी मदर निकली 13 साल की उम्र में। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये एक डॉट, यहाँ पर एक लाइन पड़ी है और एक रेखा मुड़ कर गई है, ये है 17 साल। ये है आपकी शादी का टाइम पीरियड। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? यहीं से मैंने कहा था कि ये 1988 में अगर है तो ये 17 साल की उम्र आपकी शादी का टाइम पीरियड होगा। अब समझो मेन कारण को समझो। ये रेखा, एक रेखा यहाँ पर 25 साल पर ख़त्म हुई, लेकिन इस पर माइंड लाइन पर दो निशान ऐसे और ऐसे, राहु के प्रभाव पर दो चिन्ह आए हुए हैं यहाँ पर। ये कौन से साल पर आए हैं? एक तो 20 साल पर और एक 22 साल पर। यानी इन सालों में आपको मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, मानसिक परेशानी। अब ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड है, ये दोनों ही एक टाइम पीरियड है। यहाँ पर ये बीमारी और यहाँ पर ये बीमारी दोबारा, यानी जो आपको लगता है आपकी लाइफ में, मैंने क्या कहा था आपको? केतु तंग करेगा, भूतों का एहसास दिलाएगा। समझ रहे हैं? तो वहाँ और यहाँ ये दोनों चिन्ह वही हैं। यानी उस समय पर और इस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई भूत, कोई साया मेरे पीछे है, मुझे किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया। और वो टोना टोटका जो है वो आपको लगेगा अब भी।
तो पहली बात को समझो कि यहाँ प्रॉब्लम रहती है। देखो मैं एक फार्मूला समझाता हूँ। देखो फार्मूला ये कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी माइंड लाइन के शुरुआत में यव का निशान अगर है और बीच में कहीं पर भी आपको यव या एक रेखा यहाँ पर कहीं पर भी आपकी मस्तिष्क रेखा पर डॉटेड पड़ने शुरू हो गए तो मानसिक परेशानियाँ मिलती है। यानी जैसे ये यव का निशान बन गया था, अब ये शुरुआत में बनाना, ये माइंड लाइन और जीवन लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन, तो अगर इसके में ये बन गया और अब यहाँ पर जब भी कोई चीज़ आएगी तो आपको मानसिक प्रताड़नाएं मिलेंगी। तो यानी ये एक फार्मूला गलत फार्मूलों में से एक होता है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर सपोज़ उनके काम नहीं बनते, ऐसी जगह पर ये बने हुए हैं और यहाँ पर दोबारा मोटा बन जाए और उस जगह पर एक डॉट बन जाए, वो पागल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी क्या थी कि मस्तिष्क रेखा ऊपर से चल पड़ी। जब ऊपर से चली तो इसका मतलब यहाँ कुछ है, आपकी कुछ एक्टिविटी मानसिक परेशानियों से ऊपर उठने की रेखा है। तो ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है आपका 26वां, एक रेखा ऐसे, ये नीचे, एक रेखा ऊपर। देखो आपकी लाइफ में क्या है, मैंने कहा यहाँ से आपकी राजनीति शुरू हुई थी, ये 26, ये 27। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना है, स्क्वायर बना है। मैंने कहा आपने क्या घर पर कोई 27 से 28 साल पर कोई दीवार या सफ़ेदी कराई थी? जी हाँ, कराई थी। समझते रहे। अब जब ये टुकड़ा आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टुकड़ा आता है, तो यहाँ तक कोई गतिविधि हुई होगी। ये गतिविधि क्या है? ये गतिविधि, अब इसे समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पीछे जाऊँगा। देखो ये पीछे जा रहा हूँ, ये पीछे जो गया, यहाँ पर एक साइन बना है, ये 2 बॉक्सेस पीछे बने। इसी के बीच में अब देखो 29वें साल को जरा पहले परखेंगे। देखो ये है 29वां साल, ये राहु का प्रभाव है, बीमारी की रेखा है। यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा 29 से 30 में। ये देखो एक रेखा ने काट दिया, यानी 29-30 में कोई पिताजी या माताजी इनमें से बीमार या कुछ गलत रेखाएं हैं। आ रही है समझ कैसे पकड़ते हैं? ये काली रेखा ये आ गई। अब यहाँ पर ये साइन जो है ना, ये वाले साइन जो हैं, ये क्या कहते हैं वो समझ लो। ये कहते हैं कि ये काले पड़े हुए हैं। अब मुझे ऑफशूट पकड़नी है बस। ऑफशूट अगर जैसे ही डाउनफॉल पे जाएगा आपको पैसों की दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं काली पड़ी हैं, ये यहाँ तक करवा देती हैं कि लोगों का नुकसान करवा देती हैं। यानी किसी को लोन लेने की तक की दिक्कत आ जाती है किसी हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको पैसों की भी दिक्कत रही थी। ठीक है, 33वें साल पर भी रही थी, 31वें साल पर फिर माताजी की तबीयत खराब। देखो ये जब तक रहेगी, जब तक चीज़ें आपकी ऐसे ही चलेंगी। ठीक है ना। तो ये एक राहु का प्रभाव 29 में 30, 31 और ये 32। अब देखो इसके साथ ये रेखा डेड हो रही है, 33वें साल पर यह रेखा डेड हो रही है और यहाँ पर आपको पैसों की दिक्कत आएगी। अब देखो कंठक रेखा जो मैं कह रहा था, ये देखो कैसे बनी है, ये समझते रहना। एक रेखा राहु, ये चमकती रेखा है राहु, ये तरक्की के लिए राहु बना दी गई, ऊपर से काट दिया गया। एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक ऐसे, ये क्या हो रही हैं? ये सारी की सारी रेखाएं कंठक रेखा बनी है, पर लेकिन बीच में स्क्वायर बना दिया। ये तरक्की का निशान था लेकिन स्क्वायर बना दिया कि बेटा
परेशानियां मिलेंगी तुझे ज़िंदगी में, पर लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है 35 से लेकर 38 साल, और अगर ये गिरती रेखा है 38वें साल पर, तो ये आपके घर पर किसी को पैसा दोगे, कोई भी देगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। ये वो रेखा थी। तो आपके हाथ में ये जो रेखाएं चल रही हैं, इन रेखाओं पर या तो सीधी चलती, कट के निशान, ये फिर कट का निशान, तो ये कैसे है? ये तो आप तरक्की कर पाओगे ज़िंदगी में? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे अगर आप समझोगे, अब देखो 40वां साल आया, देखो समझते रहना, मैं कह रहा हूँ ये जो समय आएगा आपका, ये देखो यूं बना हुआ है, ये राहु के प्रभाव में ऐसे बना हुआ है। मैंने ये कह दिया, देखो एक रेखा ने यूं गई, इस रेखा ने ऐसे करा, इस रेखा ने राहु का प्रभाव डाला। मैंने कहा 40 में फिर आपके प्रॉब्लम आ गई, फिर आपने लोगों के लिए अच्छा करा, लेकिन फिर आप टेंशन में आने शुरू हो गए। ये राहु का ये रेखा कंठक रेखा बनी हुई है। आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो नहीं सकती, लिख लीजिएगा, ये निकली हुई है रेखा। और अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखो ये रेखा है 43 साल तक की, यहाँ के बाद राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। इस वाली ये रेखा कौन सी है? हमारी स्वास्थ्य रेखा, बिजनेस लाइन। उसने इस रेखा को काटना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, यानी ये आपको तरक्की नहीं दिला रही। यह तो पता है कैसी होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी एक ऐसे, एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे होनी चाहिए थी। लोगों की ऐसी होती है, और आपकी कैसी है कि कौन सी रेखा किस रेखा को काट रही है? अब समझना, देखो ये रेखा गई, ये रेखा गई, ये जा रही हैं, ये सब राहु की, ये जो टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, राहु का प्रभाव है। ये आपकी राजनीति है। राजनीति में अब देखो ये एक स्क्वायर बना है। यहाँ मैंने आपको क्या बात बोली थी कि आपको कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा इस समय पर, 45 से 46 साल, 45 साल 1 महीने से 46 साल, वो आपकी हर बात को मानेगा। यही कहा था आपने। और आपने क्या कहा था कि मैंने सो एंड सो पार्टी के नेता ने मेरे यहाँ पर आया था और मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा आप मेरे पार्टी पर, आप मेरे मुख्यालय पर आकर मिले। यही समय था। कहा मना नहीं करेगा लेकिन काम भी नहीं करेगा वो, ये भी समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तो स्क्वायर बनाकर आपकी बात मान ली गई, लेकिन ये जो समय है ये सही नहीं है, ये समय सही नहीं है। ठीक है, अब देखो समझो, ये जो समय था आपका, ये यहाँ से ये रेखा नीचे की तरफ गई थी। ये देखो ये 43, 44, 45, 46, मैं यहीं से आ रहा हूँ। मैं 46 से 49 साल का ये समय पर बता रहा हूँ आपको, फिर वो मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नीचे का फार्मूला क्या होता है पहले समझो। अगर नीचे से कोई एक रेखा यव का निशान बनाती है तो परेशानियां घर की तरफ से जब मिलती हैं ना, तो आदमी टेंशन, ऊपर बीमारी, पूरा यव, घर की परेशानी, बीमारी, ये ऐसे होता है। तो ये पीछे से गया है तो उसकी वजह से सेटबैक और आपकी लाइफ में दबाव, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है। यही कहा था मैंने आपको। ये सिलसिला 51 साल तक चलता रहेगा, लेकिन आप ये रेखा को पकड़ रहे हो। ये 50वें साल से यहाँ कुछ प्लस पॉइंट रहेगा राजनीति में। मैंने कहा है उसे 54 साल तक तो आपका जो है ये यहाँ पर रहेगा। 54 साल के बाद कुछ चेंज आएगा आपका। ये देखो, ये 54 साल के बाद, इस समय के बाद यहाँ तक तो आपका 50 से 54 साल का समय सही है। तरक्की थोड़ी बहुत मिल सकती है राजनीति में, लेकिन 54 के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर जिंदगी उसी पटरी पर।
तो ये आपको बीच बीच में तंग करती हुई रेखाएं दिख रही। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड आपका, ये जो रेखा टूटी हुई है, ये 56वां साल है। ये मैंने बोला 54, यानी 55 से 56 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 56 साल से लेकर आपकी लाइफ, मैंने लिखा है 61 साल तक का सफ़र, यहाँ तक तो ठीक जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर बने हुए हैं, सब समथिंग है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डॉटेड जो आने शुरू हो गए ना, ये 61 साल की रेखा है। एक तो ये 61 साल की रेखा है, ये वाली 61 साल पर ध्यान दीजिएगा पहली बात। और उसके बाद ये देखो डॉटेड, यहाँ पर फिर क्रेडिट नहीं मिलना, यहाँ फिर टेंशन होनी है 61 से 65 साल, लेकिन 68 साल तक होनी है। मैं मानता हूँ यहाँ कम है। ये काम क्यों हो रहा है बुढ़ापे में? आप एनालिसिस करा रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी में फिर मैं जिनके लिए कुछ करूँगा मुझे सेटबैक नहीं मिलेगा, और फिर मैं अपनी लाइफ में जो है तंगी में आ जाऊँगा, फिर मेरे को परेशानियाँ होंगी, फिर मेरी सेहत ख़राब होगी, फिर मेरे को टेंशन होगी, फिर मानसिक प्रभाव होगा, सब कुछ होगा। तो बेटर है इस एनालिसिस को पॉजिटिव वे में लेकर चलो। और मैंने लिखा है 68 के बाद आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर ये एक रेखा, आप यहाँ तक कोई टेंशन नहीं रहेगी, यानी बुढ़ापा ठीक है। देखो इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे पता लगती है? इसकी कंपैटिबिलिटी ऊपर से पता लगती है। देखो ऊपर से इस वाली टाइम पीरियड पर कोई आपको नुकसान दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन इससे पहले पहले में तो नुकसान दिख रहे हैं। यानी नुकसान किस चीज़ का? मानसिक परेशानियों का, मानसिक परेशानियों का। तो आपके हाथ में या तो एक ऑफशूट ऐसे हो, एक ऑफशूट ऐसे हो। ये कंठक रेखाएं जो बनी हुई हैं ना, ये गलत होती हैं, ये गलत होती हैं। देखो इस रेखा पर ये तरक्की की रेखा और ये रेखा गिरती रेखा नीचे, जो चीज़ तरक्की दे रही थी वही चीज़ आपको, आपका मानसिक जो है संतुलन बिगाड़ेगी, नीचे गिरेगी। तो ये खर्चे की रेखा, ये तरक्की का ऑफशूट। अगर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं तो दिक्कत देते हैं। एक झूलती रेखा खर्चे कराती है, ये तरक्की कराती है। तो यहाँ पर आपके हाथ में है ही नहीं वो, ये देख लो। तो आप कैसे कह सकते हो? ये देख लो, ये परेशानी। तो मैंने आपकी लाइफ में क्या देखा कि केतु आपका अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केतु अकेला काम नहीं करता, केतु चंद्र को कमजोर करता है। आपका राजनीति चंद्र का और इसका मेल होता है। यानी मैंने क्या कहता हूं, एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ऐसे आती हैं, और उससे आपको राजनीति में तरक्की, और वो रेखाएं ये तो चल रही हैं, ये तो चल रही हैं, पर इसमें तो दम ही नहीं है ना। पर आप जुड़े हुए हो वो एक अलग मैटर है। तरक्की का मैटर जो है वो केवल ये रेखा दे रही है। तो 50 से 54 ही आना। तो मेरे फार्मूलों को पकड़ोगे, समझ आ जाएगी राजनीति में सक्सेस का लेवल क्या होता है, वो समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो आप क्या कहते हो कि मेरे हाथ में हर पर्वत पर क्या, ये देखो यहाँ पर अगर यहाँ डिस्टर्बेंस है तो ये क्या है? दबाव। इसे दबाव बोलते हैं, इसे दबाव बोला जाता है। मैं आपको बिजनेस के लिए अगर आपको कहूँ तो 50 से 54 साल आपका अच्छा है। किस राजनीति के लिए 50 से 54 तो अच्छा है, लेकिन उपाय करते रहो। 54 के बाद चेंज जरूर आएगा। आप फिर कहोगे कि यार बहुत हो चुका, अब मेरी ज़िंदगी में यहाँ से फिर 55-56, मैंने कहा ना 55 ठीक नहीं जाएगा। यानी 54 के बाद 54-55 पे कोई दिक्कत जरूर आएगी। यहाँ आपने अपने आप को चेंज करना है। फिर 56 से लेकर 61 साल ये फिर ठीक चला जाएगा आपका, लेकिन 61 के बाद फिर 65 साल तक ज़्यादा परेशानियाँ। लेकिन लोगों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ करना चाहोगे, मैं यहाँ कह रहा हूँ करना चाहोगे, लेकिन राहु का प्रभाव के कारण ये डॉटेड पड़े होते हैं, उन्होंने आपको कुछ समझना ही नहीं।
तरक्की की रेखा ये तरक्की की रेखा बनती हैं जब लास्ट में चलती हैं, ऐसे तरक्की की रेखा होती हैं। लेकिन इसी पर अगर कोई ये डॉट लग जाए तो राहु का प्रभाव होता है, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। मेरी मुद्दे की बात को समझो। अब इस एनालिसिस को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में परिवार, भाई, इन सब से मुझे कुछ मिलेगा, तो ये तो रेखा ही साफ कर दी गई, यहाँ तो है ही नहीं। यानी उनसे अब आप एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। ये देख रहे हो डिस्टर्बेंस की रेखाएं चल रही, ये सेटबैक्स मिलेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले केतु का उपाय करो। केतु अकेला काम नहीं करता, चंद्र को कमज़ोर करता है, शुक्र को कमज़ोर करता है, और फिर वो हुड़दंग मचाता है लाइफ में, और फिर वो आपकी लाइफ में मानसिक परेशानियां देता है जो आपको मिल रही हैं। इसे खुश नहीं होना इंट्यूशन पावर देता है, भगवान के दर्शन होते हैं, आभास हो जाता है चीज़ों का। ये नहीं खुश मत हो, भूत का एहसास भी देता है। अगर वो गलत ट्रेंड पर चल रहा है जैसा आप पर है, मैंने क्या कहा था कि इसको पकड़ो, माइंड लाइन को पकड़ो, ये तो बचा कर ले गई थी, ये ऊपर उठती रेखा थी, यहाँ पर उठती रेखा से गोल से बचा कर चली गई थी। जब ये नीचे आती है और ये टुकड़े में टूट जाती है, फिर कमज़ोर हो गई है, ये फिर लास्ट में कमज़ोर हो गई, और वहीं पर आपको इम्पैक्ट दे दिया, और आप जो है फिर उसी चीज़ों में आ गए। तो ये आपकी माइंड लाइन ही है जो आपको जो है संतुष्टि नहीं दे रही। यानी आपकी लाइफ में केतु 3 ग्रहों को लेकर चलता है, तो केवल केतु का उपाय करवाऊंगा मैं, ठीक है। और दूसरा, आपको जो है थोड़ा सा अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, यही कहूँगा। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको भाइयों से, रिश्तेदारों से, सबसे कोई इम्पैक्ट मिलता है, तो हमेशा याद करो कि उसके कारक कौन बनते हैं। उसका कारक, एक तो भद्र रेखाएं यहाँ चलती हैं, शुक्र होता है, ठीक है, और एक कारक बनता है आइदर सूर्य डिस्टर्ब्ड हो तो तरक्की में बाधक देता है, उठने नहीं देता। अगर वो 0 लेवल पर है तो सूर्य तंग नहीं करेगा। सूर्य क्या करता है, टॉप लेवल पे पहुंचाकर नीचे गिर देता है, उसकी पहचान बता रहा हूं। यानी ये सूर्य नहीं है, ये कौन है, ये गुरु है। गुरु परिवार को बांध कर रखता है, समझ लो, ये कमी है, परिवार नहीं बंधेगा। तरक्की में बाधक होता है ये, पढ़ाई में बाधक होता है ये। तो ये आपका गुरु और आपका ये जो शुक्र है, ये तो इसका उपाय तो मैं यहाँ केतु में दे रहा हूँ ना, शुक्र का दूंगा मैं आफ्टर 55 में, ठीक है। तो वो उपाय करना, समझ आ रही है। तो इन उपायों को लगातार करो, और ये कंठक रेखा को बचने के लिए राहु का उपाय करना है। ये तो शांति देंगी नहीं, तरक्की देंगी नहीं, ये तो आपकी लाइफ का मेन है। अगर किसी भी पामिस्ट्री सीखने वाले को इस हाथ के बारे में पता लग गया तो उन्हें पता लग जाएगा ज़िंदगी में क्या है। राजनीति में साथ छोड़ेंगे नहीं, तरक्की मिलेगी नहीं, इसलिए आपको इस रेखा का की आदर करते हुए यहाँ पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है। बहुत उपाय करने पड़ेंगे तभी मिलेगा। ये आपका हाथ जो है इन प्रभाव पर चल रहा है, ये चीज़ समझ आ गई। ये एनालिसिस में समझना क्या है, उपायों पर ज़्यादा ध्यान दो, बस केवल उपायों पर दो। आपकी उम्र तो मैं कह रहा हूँ कि 82, 85 के करीब करीब में है, लेकिन एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है आप 47 कह रहे हो, वैसे मुझे वो 49 लग रही है। उसके हिसाब से मैं अब आपको बता रहा हूँ कि 51 साल तक तो राजनीति में जो है आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन 50 से एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, और 54 साल तक का सफ़र में आप प्लस पॉइंट में रहोगे। थोड़ा यस मेरी ज़िंदगी में अच्छा, यहाँ बिज़नेस करना चाहो कर सकते हो। 54 से 55 पे थोड़ा सा चेंज ज़रूर आएगा, किसी भी चीज़ में, राजनीति में भी और इसमें भी चेंज जरूर आएगा। लेकिन 56 से 61 साल ठीक है, 61वें साल पर दिक्कत आएगी।
61वें साल पर दिक्कत आएगी, इस रेखा पर दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है यहाँ से लेकर 65 साल जो कुछ भी काम करोगे उल्टे होंगे। यानी आपने किसी के लिए अच्छा करा, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, लाइफ में 65 साल, 65 से 68 में हाँ यहाँ थोड़ा सा कम टेंशन है, लेकिन टेंशन यहाँ पर भी है। तो आपने तो अपने साल फिर ख़राब कर लिए, फिर आपको बीमारियां लगेंगी। तो बेटर है पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, और उसके बाद आपकी जो है समय सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और उपाय ज़रूर जो कहे हैं वो ले लीजिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर पर्वतों की बात करें तो मैंने आपको कौन से कम आपके कमज़ोर पर्वत हैं और कौन से ठीक पर्वत है, शनि आपको बचा के चल रहा है। मैं शनि फ्लैट है, ये बीमारियों से भी आपको रक्षा कर रहा है। रियली कह रहा हूँ, अगर आपका शनि सही नहीं होता तो आपको दिक्कत ज़्यादा आती है। ठीक है, सूर्य में भी ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है आपकी, बुध में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, लेकिन वो भी ठीक है, मंगल ठीक है, लेकिन आपका चंद्र, ये देख रहे हो आप, चंद्र ये कमज़ोर के कारक बनते हैं। सूर्य को पिता का दर्जा, चंद्र को रानी का दर्जा यानी माँ का दर्जा, और ये माना गया है पावस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो जो चीज़ें बोली उसका ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। जहाँ तक मानसिक परेशानी की प्रॉब्लम है, एक्चुअल में 50 साल से थोड़ी सी रिकवर करना शुरू करो। ठीक है, धन्यवाद।